Assalamu alaikum students. I am Mohammed Masood. This is class number 3 of Introduction to PHP for Software Engineering. Uh, Today we will discuss some more topics of chapter 1 that are number one topics are number one, how to write PHP program, number two, how to run PHP programs, and web development software platforms. तो आज हम बेसिकली इन तीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज जो चैप्टर 1 है तकरीबन हम कंप्लीट करेंगे आज। ओके जनाब, तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमें PHP का प्रोग्राम लिखना है, PHP का प्रोग्राम राइट करना है। तो कैसे करेंगे हम? तो सबसे सिंपल वे ये है कि आपने करना क्या है चेक करने के लिए, प्रोग्राम को लिखने के लिए आप सिंपल नोटपैड पे जाइए और नोटपैड के ऊपर आप यहाँ पर आप प्रोग्राम लिखेंगे। आप ये बिल्कुल सिंपल वे है, स्टार्टिंग वे है। इसके बाद हम इस टूल को बाद में चेंज कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने स्टार्टिंग के तौर पर पहले आपने नोटपैड पे टाइप करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि PHP का जो कोड लिखना है वो किस तरह से लिखना है, इसका एक बाकायदा सेक्शन बनाएंगे आप। और सेक्शन कैसे बनाएंगे आप, ये मैं आपको तफसील से बाद में बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आप सिर्फ देख लें प्रोग्राम को कैसे लिखना है और कैसे उसको सेव करना है और कैसे उसको आपने एग्जीक्यूट करना है। तो लेस देन का जो कैरेक्टर है वो यूज़ करेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क के बाद आप लिखेंगे PHP और उसके बाद नीचे इस जगह पे आप PHP का कोड लिखेंगे। सिंपल एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ मैं, प्रिंट कर दें आप। आज आप कर दीजिए सिंपल दिस इज PHP क्लास और आखिर में सेमीकोलन यूज़ करेंगे आप और यहाँ पर PHP के सेक्शन को क्लोज कर देंगे। ये सिंपल तरीका है एक सिंपल PHP प्रोग्राम को लिखने का, सिंपल। ठीक है, आपने सिंपल आपने इसमें एक इंस्ट्रक्शन लिखी है प्रिंट, यानी प्रिंट कर दीजिए दिस इज अ PHP क्लास। ओके, तो अब आपने करना क्या है कि इसको सेव करना है। आपने फाइल पे जाइए, सेव कीजिए। सेव कहाँ करना है इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसको सेव करेंगे, चूँकि आपने लास्ट टाइम इंस्टॉलेशन की थी आपने जैम सॉफ्टवेयर की, तो आप ड्राइव सी में जाएंगे और ड्राइव सी के अंदर जैम का जो है ये फोल्डर है आपके पास, इसके अंदर डबल क्लिक कीजिए और इसके अंदर एक फोल्डर और होगा आपके पास htdocs के नाम से, इसे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपने सारा काम करना है। जो यूज़र जो भी वेबसाइट डेवलप करेगा इस जगह पे काम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये कीजिए, एक न्यू फोल्डर बना लीजिए आप और न्यू फोल्डर बना लीजिए आप फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम वन, क्लियर। और इसके अंदर आपने क्या करना है, इस फोल्डर बना लिया आपने और इसके अंदर आप फाइल का नाम रख के सेव कर दीजिए। फाइल का नाम किस तरह सेव करेंगे आप, पहले डबल कोटेशन के अंदर आप लिखेंगे आप फर्स्ट, सॉरी इंडेक्स नाम लिखेंगे आप, इंडेक्स डॉट PHP। इस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो हमेशा क्या होगा, PHP होगा। ओके, तो इंडेक्स डॉट PHP आपने डबल कोटेशन में लिखना है और इसको सेव कर देना है। क्लियर, ये आपने प्रोग्राम सेव कर दिया है। इस फाइल का नाम रखा है आपने इंडेक्स डॉट PHP और इसको कहाँ सेव किया है, htdocs के फोल्डर में आपने एक फोल्डर बनाया फर्स्ट प्रोग्राम वन के नाम से, उसमें ये फाइल आपने सेव कर दी। इसको फिलहाल मिनिमाइज कर दीजिए। तो ये तो आपने प्रोग्राम लिखना इस तरीके से। इसके क्या रूल्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, ये हम आपको बाद में थोड़ा सा बताएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है और कहाँ लिखा गया है। नोटपैड में लिखा गया है, आपने ये देखा, और इसके बाद उसको सेव कर दिया गया है। और जो सेव किया है फाइल का नाम आप कोई भी रखना चाह रख सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन होगा वो मस्ट बी राइट डॉट PHP। ओके, ये आपने काम कर लिया। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले चूँकि आप जानते हैं कि ये जो है PHP जो है एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके लिए आपको अपने सर्वर जो वेब सर्वर है, जो कि आप जानते हैं अपाची वेब सर्वर है, उसको आपने क्या करना पड़ेगा, उसकी सर्विस को आपने ऑन करना पड़ेगा। तो दोबारा से आप कहाँ जाएंगे, आप फाइल एक्सप्लोरर पे जाइए
और फाइल एक्सप्लोरर पर जाने के बाद आपने यहाँ पे करना क्या है कि सी ड्राइव के अंदर जो आपके पास जैम का सॉफ्टवेयर जो पड़ा हुआ है, जैम का पैकेज, इसके सबसे नीचे आके आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपके पास, ये देख लीजिए आप, जैम कंट्रोल पैनल। इसको आपने क्या करना है, रन करना है आपने। ठीक है जनाब, ये जैम कंट्रोल पैनल आपका रन हो गया है, देख लीजिए आप। एक्सप्लोर को मिनिमाइज कर लीजिए फिलहाल। दोबारा से देख लें, ये जैम का पैकेज जो है वो उसका कंट्रोल पैनल ऑन नहीं हुआ है, इसको दोबारा से रन कीजिए। जी, अब ये रन हो गया, देख लीजिए आप। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, अपाची सर्वर जो है, जैसे कि आप जानते हैं, इसकी सर्विस आपने ऑन करनी है। स्टार्ट कर लीजिए आप इसकी सर्विस। और जब ये ग्रीन शेड बना हुआ आ जाए तो इट्स मीन्स PHP नाउ इज रनिंग, वर्किंग कंडीशन। तो ये बिल्कुल ओके हो गया है, इसको मिनिमाइज कर दें फिलहाल। अपाची सर्वर आपका रेडी हो चुका है। अब आप जाइए ब्राउज़र के ऊपर, और ब्राउज़र के ऊपर आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पे आप लिखेंगे आप लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट लिख के एंटर कीजिए। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास जैम अपाची की जो होम वेबसाइट का जो पेज, होम पेज आपके सामने आ जाता है, इट्स मीन अपाची इज टू रेडी एंड वर्किंग मोड। अब आपने यहाँ करना क्या है, यहाँ सिंपल करना ये है कि जो डैशबोर्ड यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, इसको रिमूव कर दीजिए। और इस डैश बोर्ड को रिमूव करने के बाद जो आपका फोल्डर था, उसका नाम था फर्स्ट प्रोग्राम 1, इसको एंटर कर दीजिए। तो जैसे आपने इंटर किया फर्स्ट प्रोग्राम 1, तो देखें आपके पास यहाँ मैसेज लिखा हुआ है उस प्रोग्राम के अंदर, दिस इज अ PHP क्लास। क्लियर? तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, किसी भी PHP प्रोग्राम को आप किसी भी नोटपैड में लिखेंगे आप। फिलहाल नोटपैड जो है ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, विंडो की अपनी एप्लीकेशन है, इसको आपने यूज़ करना है फिलहाल। और इसमें आपने एक प्रोग्राम लिख के आपने इसको चला के देखा। क्लियर? मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो नोट पैड दोबारा जाइए, आपने लिखा था दिस इज़ अ PHP क्लास। ओके, अब आप एक इंस्ट्रक्शन और लिख दीजिए आप, सिंपल लिख दीजिए प्रिंट। एक और आपने कोई मैसेज प्रिंट करवाना है कि टुडे डेट इज, या कुछ और मैसेज लिख दीजिए फिलहाल। क्लियर? तो ये आपने एक मैसेज और लिख दिया आपने। ओके, अब इसको सेव कर लीजिए फाइल को। फाइल का नाम वही आपने इंडेक्स रखा हुआ है, सेव कर दीजिए। इसको मिनिमाइज़ कीजिए, दोबारा से ब्राउज़र पे जाइए और सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल होस्ट और फर्स्ट प्रोग्राम जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे रख दीजिए और सिंपल आप एंटर करेंगे तो देखें क्या लिखा हुआ है, दिस इज PHP क्लास, योर टीचर नेम इज सर मसूद। ओके, तो ये एक सिंपल यानी कि कॉन्सेप्ट था दिया गया कि किस तरह से आपने PHP का प्रोग्राम लिखना है और किस तरह से उसको आप सेव करेंगे किस फोल्डर में, और किस तरह उसको आप रन करेंगे। अब इसमें इसमें अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है, मिसाल के तौर पे आप प्रोग्राम लिखते वक्त कुछ आप देखिए मिस्टेक्स कर दें या कुछ एरर कर दें या रूल्स को वायलेट करें। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे सेमीकोलन लिखना भूल जाते हैं और फिर आप फाइल को सेव करते हैं और प्रोग्राम को चला के देखें तो आपको रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, ये देखिए एंटर कीजिए। तो अब आपके बाद देखें इसने एरर दे दिया कि पर्स एरर, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड प्रिंट के साथ कोई भी जो स्ट्रिंग आपने कुछ मिस्टेक की जिसकी वजह से लाइन नंबर 4 पे वो एरर दे रहा है। तो जब तक वो एरर दूर नहीं होगा तब तक ये मतलब प्रोग्राम जो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके, अच्छा इसके बाद जनाब एक चीज़ और भी है, वो ये कि प्रोग्राम हमने कैसे लिखा हमने। ठीक है, अच्छा अगर मैं फाइल का नाम चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल फाइल का नाम
पहले रखा था मैंने इंडेक्स, आप सेव कीजिए, सेव एज कीजिए। अब इसका नाम रख दें, सपोज करें सिंपल फर्स्ट, या FIRST फर्स्ट डॉट PHP, और इसको डबल कोटेशन में फिलहाल लिखिएगा। याद रखिएगा अगर डबल कोटेशन में नहीं करेंगे तो ये प्रोग्राम के फॉर्म में फाइल, PHP के फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं होगी, बल्कि ये टेक्स्ट फाइल में, टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। तो उसको आपने फर्स्ट डॉट PHP लास्ट में लिखना है। उसको सेव कीजिए आप, और अब इस प्रोग्राम को इस तरह चलाएंगे। तो देखिएगा इस प्रोग्राम को जब आप चलाएंगे आप, अच्छा इस प्रोग्राम को आपने, एक मिनट इसमें कुछ थोड़ा चेंज कीजिए। आपने ये 2 लाइन लिखी थी, आपने एक लाइन और इसमें इजाफा कर लीजिए, प्रिंट एफ प्रिंट, और यहाँ लिख दीजिए आप इंट्रोडक्शन टू PHP। क्लियर? तो इसके अंदर देखें आपने एक लाइन का और इजाफा किया, इंट्रोडक्शन टू PHP। अच्छा एक चीज़ और, अगर हमें यहाँ लाइन ब्रेक करना है, चूँकि अगर आप HTML जानते हैं, अगर आप आपने HTML इस हद तक आपने सीख लिए है कि उसमें आपको कुछ टैग्स के बारे में पता चल गया, तो आपने एक टैग शायद पढ़ लिया होगा, वो है BR, यानी कि ब्रेक लाइन। तो ब्रेक लाइन का मतलब क्या है कि हर लाइन जो दिस इज द PHP क्लास है, ये एक लाइन पे लिखा हुआ आएगा, योर टीचर नेम मिस्टर मसूद, ये सेकंड लाइन पे लिखा हुआ आएगा, इंट्रोडक्शन टू PHP ये थर्ड लाइन पे लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह अगर लाइन ब्रेक करना चाहें तो सिंपल आप BR का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैग HTML टैग कहलाते हैं, और इसका ताल्लुक HTML लैंग्वेज से है। तो अगर आपको ये टैग के बारे में अभी फ़िलहाल अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये टैग HTML लैंग्वेज का एक कमांड है, BR ब्रेक द लाइन। ओके, तो मैंने देखें यहाँ पे BR का टैग इस्तेमाल किया। अब देखें इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। पहली बार, अब आपके पास फर्स्ट डॉट, यूँ समझ लीजिए आप कि फर्स्ट प्रोग्राम फोल्डर के अंदर 2 फाइलें हैं, एक इंडेक्स की फाइल है और एक फाइल जो है वो है आपके पास फर्स्ट के नाम से है। ठीक है, 2 फाइलें हैं। तो अगर आप यहाँ पर आप सिंपल फर्स्ट प्रोग्राम एंटर, फोल्डर लिख के आप एंटर करते हैं, तो ये जो इंडेक्स फाइल है उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रन करेगा। उसमें एरर था मेरे ख्याल से प्रोग्राम में, उसको ओपन करके देखते हैं। आपके पास फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर देख लीजिए, इंडेक्स फाइल को उठाइए आप, इसमें देखें आपने आपने जो है सेमीकोलन नहीं लिखा था, या सेमीकोलन दोबारा लिख लीजिए आप, और फाइल को दोबारा से सेव कर दें आप। अब प्रोग्राम चला के देखिएगा ज़रा कि लोकल होस्ट फर्स्ट प्रोग्राम 1, और आप एंटर कीजिए तो आपके पास लिखा हुआ है दिस इज PHP क्लास, योर टीचर नेम इज सर मसूद, सिर्फ ये लिखा हुआ है। लेकिन जो आपने एक लाइन का और इजाफा किया था, और उसके अलावा आपने HTML टैग के कोड जो इंस्ट्रक्शन लिखी गई थी, उनका रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि वो फाइल अलग है, उसका नाम सिंपल फर्स्ट था। उसे किस तरह से आप एक्सेस करेंगे, तो इसी URL के आगे आप लिखेंगे FIRST फर्स्ट डॉट PHP, क्योंकि उस फाइल का नाम जो फर्स्ट PHP ये अलग फाइल है, इसको आप किस तरह कॉल करेंगे, उस फाइल का स्पेसिफिक नाम देंगे। अच्छा, जो इंडेक्स फाइल होती है उसको भी अगर आप चाहें तो आप इंडेक्स का नाम देके भी कॉल कर सकते हो। अगर नहीं भी देंगे, सिर्फ फोल्डर का नाम देंगे, तो वो इंडेक्स फाइल ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रन कर देगा। ठीक, क्लियर? आप एंटर कीजिए, देखें ये कौन सी प्रोग्राम, ये फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, जो फर्स्ट डॉट PHP की फाइल है। इसमें आपने 3 इंस्ट्रक्शन लिखी थी, आपने 3 लाइन लिखी थी, उसमें आपने 3 मैसेज लिखे थे या 3 सेंटेंस लिखे थे, वो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 लिखे हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर? तो अगर किसी भी नाम की फाइल को आपने कॉल करना है, तो आप फोल्डर के बाद उस फाइल का नाम देकर उसको रन करवा सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ फोल्डर का नाम दूं, या जैसे कि वेबसाइट का नाम होता है और वो उसका जो होम पेज है वो ऑटोमेटिक लोड होकर सामने आ जाता है, तो याद रखिएगा इस केस के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो फाइल होगी उसका नाम आपने index.php रखना पड़ेगा। index.php जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, वो रन हो जाती है जब आप उस फोल्डर को एक्सेस करते हैं या उस फोल्डर में जाते हैं। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई आपको? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट प्रोग्राम PHP का लिखना भी आपको आ गया, और इसके साथ साथ PHP प्रोग्राम को किस तरह से एक्सेस करेंगे, किस तरह से रन करेंगे, वो भी आपने देख लिया आपने। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा इशू अब आपके पास नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? हाँ, अब एक बात और, इसमें आप प्रोग्राम लिखेंगे और
कुछ ऐसी मिस्टेक्स खुद करके देखेंगे, कभी आप सेमीकोलन लिखना भूल जाएगी, कभी आप प्रिंट की स्पेलिंग आप कुछ और लिख दीजिए, और उसके बाद देखेंगे आपको रिस्पॉन्स क्या मिलता है, किस तरह के एरर्स आपको मिलते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो अपाची का जो पीछे स्क्रिप्ट इंजन है वो आपके सोर्स कोड को पढ़ता है PHP के, और उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं अगर वो होंगी तो उसको उस पर वो एरर आपको मेंशन करेगा। उनको फिर आप दूर कीजिए उन एरर्स को, और फिर उसके बाद दोबारा से उसको सेव कीजिए फाइल को, और फिर उसको आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। क्लियर? तो ये तो था आपका बेसिकली एक सिंपल प्रोग्राम लिखने का तरीका, कि प्रोग्राम कैसे लिखेंगे और उसको कैसे रन करेंगे ब्राउज़र के ऊपर। अब एक बात और, नोटपैड जो है बिल्कुल सिंपल सा, बहुत ही यानी कि लाइट वेट एक टेक्स्ट एडिटर है, जहाँ पे आप यानी कि PHP की कोडिंग या किसी भी लैंग्वेज की कोडिंग आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इस एडिटर के अंदर ये फैसिलिटी या ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि ये आप जब आप कोड लिखें तो लिखते के साथ ही वो आपको बता दें कि आप गलत लिख रहे हैं। तो कुछ सेंटेक्सेस और रूल्स के मुताबिक अगर वो नहीं लिखेंगे तो वो वहीं पर राइटिंग टाइम ही वो आपको मेंशन कर दे कि आप ये कोड सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ ऐसे हमारे पास वेब डेवलपमेंट टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पर आपको वेब डेवलपमेंट करना आपके लिए आसान हो जाता है, कोड लिखना आपके लिए आसान हो जाता है। जब कोड लिख रहे होते हैं तो बहुत सारे कोड के सेक्शन खुद ब खुद लिखे हुए आते हैं, उनके सेंटेक्सेस भी लिखे हुए आ रहे होते हैं साथ साथ, और अगर उनके रूल्स को वायलेट करते हैं तो वो वहाँ पर वो एरर भी मेंशन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास वेब डेवलपमेंट टूल्स हैं, उनमें से मैं आज दो टूल्स को आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने उन पर कोडिंग करनी है, तो वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, एक आपके पास है वो है एडोब कंपनी का है, वो है ड्रीम वीवर। तो उसको देखते हैं पहले हम। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ड्रीम वीवर, आप देख लीजिए, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखें एडोब क्रिएटिव क्लाउड ड्रीम वीवर CC के नाम से एक वर्जन है। इसके अलावा ड्रीम वीवर CS6 भी मार्केट में अवेलेबल है, आप जो चाहें अपने PC पे इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, और ये एक बहुत बेहतर इन्वायरमेंट है वेब डेवलपमेंट के हवाले से, और ये बहुत सारी लैंग्वेज को ईजिली जब लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, मतलब उसकी कोडिंग स्टाइल्स को लिखने में हेल्प प्रोवाइड करता है। ओके, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे PHP ये हिस्सा लिखा हुआ गया, देखिए बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, HTML भी है, CSS भी है, LESS है, SAS है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, XML है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए ये जो है टूल बनाया गया है। तो मिसाल के तौर पर मुझे PHP पे काम करना है, तो आप सिंपल PHP पे क्लिक कीजिए, तो ये इसका एक फ़ायदा ये कि ये PHP का पूरा कंप्लीट मोड जो है आपको खोल के दे देगा। क्लियर? यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास हैं वो HTML की जो कोड है वो लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर आपने PHP प्रोग्रामिंग करनी है, तो कैसे करेंगे आप? टॉप पे HTML डॉक्यूमेंट्स ऊपर टॉप पे क्या करें आप? PHP का जो सेक्शन है वो ओपन करें। कैसे ओपन करते हैं मैंने आपको भी बताया था नोटपैड के अंदर, कि लेस देन का कैरेक्टर यूज़ करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद PHP। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क देंगे, और उसके बाद ग्रेटर साइन का सिंबल देंगे। तो देखिए ये आपने PHP सेक्शन आपने ओपन कर लिया, और यहाँ पर तमाम PHP की कोडिंग जो है, जो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उसके फंक्शन हैं, जो भी उनके उनके कमांड्स हैं, वो यहाँ पर लिखी जाएंगी। ये वो जगह है। क्लियर? और देखें यहाँ पे एक फ़ायदा और भी आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ही आपने PHP का सेक्शन ओपन किया तो वो रेड कलर से क्या हो गया? हाईलाइट हो गया। क्लियर? तो आपको ये पता चल रहा है कि देखिए ये HTML का सेक्शन है, और नीचे जो है ऊपर जो है PHP का सेक्शन है, और नीचे जो है वो HTML का सेक्शन खुला हुआ है। क्लियर? अच्छा, याद रखिएगा कि HTML PHP के सेक्शन को आप HTML के किसी भी सेक्शन के अंदर आप जो है ब्लॉक के अंदर PHP के सेक्शन को खोल सकते हैं, या दोबारा से उसमें राइट कर सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि एक फाइल के अंदर PHP के मल्टीपल सेक्शन भी हो सकते हैं। क्लियर? वो हम जब आगे कुछ काम करेंगे तो बताएंगे आपको कि किस तरह से उनको लिखा जाता है। अब देखें यहाँ पे कोड लिखिए आप, सिंपल वही काम जो आपने अभी से पहले किया था। सिंपल यहाँ लिखे हैं प्रिंट। ये प्रिंट क्या है? इंस्ट्रक्शन है, ग्रीन कलर में लिखी हुई आ रही है। इसका मतलब क्या है? प्रिंट जो है एक इंस्ट्रक्शन है PHP की। और डबल कोटेशन के अंदर आपने क्या लिखा है? यहाँ पर यहाँ लिख दिया आपने दिस इज क्लास नंबर 3 of chapter 1।
ओके, ये आपने देखें इंस्ट्रक्शन लिखी। तो अब यहाँ पर देखें लिखने के मेथड में कुछ चीज़ें बिल्कुल वाज़ह चेंज की गई हैं, बताया गया है कि देखें प्रिंट जो है वो इंस्ट्रक्शन है वो ग्रीन कलर में लिखी गई है, जो मैसेज है, जो टेक्स्ट है जो आपने लिखा है यूज़र ने अपना, वो रेड कलर में आया है, डबल क्वेश्चन भी जो है वो रेड कलर में, सेमी कॉलम किसने है, ब्लैक कलर में। तो इसने कलर से भी बहुत सारी चीज़ों को ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जब आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं प्रिंट की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ कर दूँ और कुछ और लिखूँ तो देखिए सर कलर कुछ और हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये सेक्शन मैंने गलत लिखी है, सही नहीं लिखी है और कुछ प्रॉब्लम है। और देखें यहाँ पर भी देखें आप नोट कीजिएगा इस जगह के ऊपर कि यहाँ पर देखें उसने कुछ एरर मेंशन किया है, ठीक है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज अ सिंटैक्स एरर ऑन लाइन नंबर 3। क्लियर, इसका मतलब है कुछ कोई ना कोई आपने गलती की, सिंटैक्स एरर है। अब सिंटैक्स एरर से मुराद आपने जो कमांड लिखी है वो ही गलत लिखी है, तो इस वजह से वो उसको सिंटैक्स एरर के तौर पर ले रहा है। क्लियर, तो इस चीज़ को भी आप देखिएगा। अब इसको सही लिख लीजिए आप, PR। तो अब इसको आप सही कर लीजिए, PRINT, सही यानी कि जो कोड है वो लिख लीजिए आप। तो देखें ग्रीन कलर में आ गया, इसको आपने इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही लिख दी है आपने। और अब इसको सेव कर लीजिए फाइल को आप, और इसको सेव करने के बाद सपोज करें कि इसको मैं सेव कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म जो है Ctrl+S है, सेव कर लीजिए आप। और कहाँ सेव करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है कि आपने करना क्या है, सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव से जैम के फोल्डर में जाना है, जैम से कहाँ जाएंगे, HDoc के फोल्डर में जाएंगे। और यहाँ जाने के बाद आपने करना क्या है कि जो यहाँ पे नया फोल्डर बनाएंगे आप, और पहले आपने देखें फर्स्ट प्रोग्राम का आपने फोल्डर बनाया था, आपने देख लीजिए पहले आपने फर्स्ट प्रोग्राम का फोल्डर बनाया था। अब आप एक नए फोल्डर का नाम से आप बनाएंगे आप, और इसका नाम रख दीजिए आप सेकंड प्रोग्राम। ओके, और इसके अंदर आपने फाइल सेव करनी है और इसका नाम रख दीजिए आप, सपोज करें प्रिंट कमांड, सिंपल। ये फाइल का नाम क्या है, प्रिंट कमांड। चूँकि हमने इसमें सिर्फ प्रिंट कमांड के इंस्ट्रक्शन को हमने पढ़ा है, तो सिंपल हमने या यूँ कर लीजिए आप, डिस्प्ले मैसेज। ओके, अच्छा इसके अंदर आपको PHP का एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप ऑलरेडी जो है वो PHP की फाइल ही आपने ओपन की थी, आपको याद होगा ड्रीमवीवर के अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो है PHP के फॉर्मेट में ही फाइल को सेव करके सेव करेगा। तो यहाँ ना डबल क्वेश्चन देंगे आप यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर आप .php करेंगे। ओके, सिंपल सेव कर दीजिए, ये फाइल सेव हो गई। देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, आप देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, आप लिखा हुआ है डिस्प्ले मैसेज की फाइल आपकी सेव हो गई है। ओके, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे आप, उसी तरह से आप ब्राउज़र पे जाइए, और ब्राउज़र पे जाने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फर्स्ट प्रोग्राम की जगह पे आप लिखेंगे आप सेकंड प्रोग्राम, एंटर कीजिए। देखें फाइल सेकंड प्रोग्राम की फाइल जो है वो यानी कि एग्जीक्यूट नहीं हुई। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आपने सेकंड प्रोग्राम के अंदर जो फाइल सेव की थी उसका नाम रखा था डिस्प्ले मैसेज। तो जब डिस्प्ले मैसेज के नाम से आप फाइल रखोगे तो याद रखिएगा उसके नाम से आपने कॉल करना होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, डिस्प्ले मैसेज .php, एंटर कीजिए। देखिए आपको आउटपुट लिखा हुआ आ गया, दिस क्लास नंबर 3 ऑफ चैप्टर 01। क्लियर, तो ये आपने यानी कि आपको अगर फाइल का नाम आप कोई भी नाम अपनी मर्जी से रखना चाहें रख सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे आप, उस नाम से आप उस फाइल को कॉल करेंगे। लेकिन अगर आपने उस फाइल का नाम इंडेक्स रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट index.php, तो फिर आप सिर्फ फोल्डर का नाम देकर एंटर करेंगे, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसके अंदर मौजूद index.php की फाइल है उसको वो ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा।
तो आपको ये फ़र्क भी आपको नज़र आ गया कि किस तरह से आप उसको फाइल को रखेंगे। अच्छा, आप देख लेते हैं, आप इसका नाम हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। उस पर जाइए, ड्रीम वेवर पर जाइए और इस फाइल को दोबारा से सेव एज करें। अगर कोई मैं नया नाम देना चाहूँ फाइल का तो आप सेव एज कर लिया करें। और अब के मैंने क्या किया, इसका नाम क्या रखा है, मैंने इंडेक्स रखा है। क्लियर? और सेव कर दीजिए इस फाइल को और इसमें थोड़ा चेंज कर लीजिए जो कि आपने इसमें मिस्टेक्स की थी। दिस क्लास नंबर 3 ऑफ चैप्टर 1 और आगे लिख दीजिए आप, और ब्रेक लाइन कर दीजिए यहाँ पर आप, ये HTML का टैग है। और इसके बाद लिख दीजिए प्रिंट और यहाँ पर लिख दीजिए आप ठीक है, वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वी आर डिस्कस वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसको आप सेव कीजिए आप, और इसको अब फाइल को दोबारा से एग्जीक्यूट कीजिए। चूँकि अब आप याद रखिएगा इसका नाम आप क्या रख चुके हैं, आप इंडेक्स रख चुके हैं। ये देख लीजिए आप, ये आपके पास यहाँ पे जो नाम है वो इंडेक्स के नाम से है। क्लियर? तो अब इसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल याद रखिएगा कि आप फाइल का नाम आप नहीं देंगे, सिंपल आप फोल्डर का नाम देंगे, यानी कि लोकल होस्ट सेकंड प्रोग्राम, और एंटर कीजिए। तो वो खुद ब खुद इंडेक्स फाइल .php को वो सर्च करेगा, देखेगा और उसके बाद उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। और देखा उसमें हमने जो मैसेज लिखे थे, जो टेक्स्ट लिखा था हमने, दिस क्लास नंबर 3 ऑफ चैप्टर 1 एंड वी आर डिस्कस वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो देखिए जी, ये आपका जो है चैप्टर जो है वो मतलब प्रोग्राम जो है आपने इसको एग्जीक्यूट किया, और आपने ये भी देखा कि ड्रीम वेवर में कैसे प्रोग्राम लिखते हैं और कैसे सेव करते हैं और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली मैं ज़्यादातर जो है वो ड्रीम वेवर ही सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप यही सॉफ्टवेयर अपने पीसी में इंस्टॉल कर लें। नेट पे मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। तो मतलब ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अपने पीसी पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्लियर? इसके अलावा आपके पास एक सॉफ्टवेयर और भी है, एक और इन्वायरमेंट है, और वो है आपके पास आप यहाँ पे लिख दीजिए डाउनलोड सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। तो ये आपके पास एक साइट है, एक sublime.text.com। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कीजिए। दिस इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ सबलाइन, और यहाँ पर ये डाउनलोड का देखें ऑप्शन आ रहा है बना हुआ, इसे क्लिक कीजिए। जब इसे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर देखें आपके पास मुख्तलिफ के ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से ये वर्जन है। अगर आपके पास OS X है 10.7, तो उसके लिए यहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। अगर विंडोज़ का पोर्टेबल वर्जन आप यूज़ करना है तो ये ले लीजिए आप, या विंडोज़ का 64 बिट का वर्जन है तो वो यहाँ से ले सकते हैं आप। और अगर लिनक्स आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके लिए भी यहाँ पर मौजूद है। तो बेसिकली मेरे पास चूँकि विंडोज़ 64 बिट मेरे पास मौजूद है, तो मैं पोर्टेबल वर्जन भी मौजूद है और विंडोज़ 64 बिट का भी वर्जन मौजूद है। तो मैं इसको यहाँ से मैं डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। ओके, विंडोज़ 64 बिट। क्लियर? इसे क्लिक कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया। इसके टास्क बार पे आप नोट कीजिएगा। अब ये जानते हैं कि जो भी डाउनलोड करते हैं वो बेसिकली डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर वो एप्लीकेशन जो है या वो जो फाइलें हैं वो डाउनलोड हो रही होती हैं। अब ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली 10.4 MB की थी, बहुत छोटी सी यानी कि एप्लीकेशन है। ये अब डाउनलोड हो चुकी है कम्प्लीटली। तो अब आप क्या करेंगे, आप सिंपल आप जाइए फोल्डर में जाइए, उस डाउनलोड के फोल्डर के अंदर, और वहाँ पे आप देखिएगा कि देखें सबलाइन टेक्स्ट बिल्ड 3.2.11.64 सेटअप आपके पास यहाँ मौजूद है। अब इसको आपने करना है क्या, इंस्टॉलेशन करनी है आपने।
तो किस तरह से इंस्टॉलेशन करेंगे आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। डिवाइस के हिसाब से यस पूछ रहा है, इसको यस कर दीजिए। अब यहाँ पे देखें उसने आपसे पूछा है कि ये सेटअप आ गया है सबलाइन टेक्स्ट 3 का, और अब ये सिलेक्ट कर रहा है डेस्टिनेशन लोकेशन कि आपने इसको इंस्टॉल कहाँ करना है। यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन आ रही है फोल्डर्स की हार्ड डिस्क के अंदर, वो सी ड्राइव है, प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर है, और उसके अंदर सबलाइन टेक्स्ट 3 का एक फोल्डर बनेगा और वहाँ पर ये सारी फाइलें कॉपी करेगा। ओके जनाब, अगर आप यहाँ पर अपनी ड्राइव चेंज करना चाहते हैं तो सी की जगह पे डी कर दीजिएगा, तो ये उस एरियाज़ के अंदर क्या कर देगा, ये सेटअप को कॉपी कर देगा। तो फिलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट सी लोकेशन है मैं यहीं पर इसको रखना चाहता हूँ, इसको यहीं रख दीजिए और इसको नेक्स्ट कर दीजिए आप। और उसके बाद ऐड टू एक्सप्लोर कंटेंट मेन्यूज, इसको भी आप एडिशनल टास्क वुड यू लाइक सेटअप परफॉर्म व्हाइल इंस्टॉलिंग द सबलाइन टेक्स्ट, अगर करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए। तो अब ये आपकी सिंपल देखिए सबलाइन की जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल इंस्टॉल हो गया है, और बहुत सिंपल और बहुत लाइट वेट यानी कि ये इन्वायरमेंट है वेब डेवलपमेंट का। तो उसको फिनिश कर लीजिए। तो अब आपके पास यहाँ देखिएगा कि डेस्कटॉप के ऊपर तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे इसका कोई शॉर्टकट बना हुआ नहीं आया, लेकिन आप क्या करें, इस पे रन टाइप्स हेयर टू सर्च के ऊपर यहाँ पर जाके आप लिखिएगा सबलाइन। तो देखें आपके पास यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट का जो एप्लीकेशन है उसका जो आइकन है, उसका जो मेन्यू है वो यहाँ पे आ चुका है। अब एक काम कीजिए, इसको राइट क्लिक कीजिए और करने के बाद इसको आप पिन टू टास्क बार पे क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि ये इसका जो आइकन है वो टास्क बार पे बना हुआ आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहाँ पर इसको डबल क्लिक कीजिए आप सबलाइन को। तो ये अब आपके पास सबलाइन टेक्स्ट एडिटर आपके पास मौजूद है। क्लियर? पहला काम क्या करना है आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है कि जहाँ पर आप सारा काम करेंगे। तो आप फाइल पे जाइए, फाइल पे जाके आप यहाँ पर जो है पहले ओपन फोल्डर करें, जो आपने फोल्डर बनाना है आपने। क्लियर? तो आप ओपन फोल्डर पे जाइए। कहाँ पे जाएंगे आप? सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर जैम के अंदर, जैम के अंदर किस जगह पे जाएंगे आप? एच टी डॉक्स के अंदर। इस जगह पे हमेशा याद रखिएगा, एच टी डॉक का जो फोल्डर है। क्लियर? मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये जो एच टी डॉक का फोल्डर है, सारा काम आपने पीएचपी का इस एरिया में करना। अच्छा, हम चाहें तो इस एच टी डॉक के फोल्डर को भी चेंज कर सकते हैं, यानी जो पीएचपी की जो इंस्टॉलेशन हुई है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं वहाँ पर जाके हम इस फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? फिलहाल अभी इसको आप एच टी डॉक्स के फोल्डर को यहाँ पर रहने दें। क्लियर? तो अब इसको आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है, और इसमें क्या करेंगे, आप जो भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उसका एक नया फोल्डर बना लीजिए आप यहाँ पर, और उसका नाम रख दीजिए आप थर्ड प्रोग्राम। और इसके अंदर आपने क्या करना है, फोल्डर ओपन करना है। क्लियर? ये आपका फोल्डर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करनी है, फाइल सेव करनी है। फाइल पे जाइए, एक न्यू फाइल बनाइए और इसका नाम रख देते हैं आप index.php। क्लियर? और यहाँ पर आप क्या करोगे, PHP का सेक्शन बनाइए आप, क्वेश्चन मार्क PHP, और एंटर कर दीजिए और यहाँ पर सेक्शन क्लोज कर दीजिए। अब जो भी कोड करना है वो आपने इसमें करना है। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, फाइल पे जाके मैं सेव करता हूँ दोबारा से। सेव करें, फाइल का नाम यहाँ रखिएगा, बाद में, पहले मत रखिएगा। यहाँ नाम रखा है मैंने index.php। क्लियर? और फाइल का नाम कहाँ रखा है मैंने, सी ड्राइव, सी ड्राइव से जैम, जैम से एच टी डॉक से थर्ड प्रोग्राम के अंदर index.php। इसको सेव कर लीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल लिख दीजिए प्रिंट। देखें, अब आप नोट कीजिएगा,
जैसे ही आपने प्रिंट लिखा, प्रिंट की जितनी भी कमांड्स वहाँ लिखी हुई आ गई, ठीक है। और आपने यहाँ पे मैसेज लिख दिया, आपने जब आपने डबल क्वेश्चन को आपने राइट किया तो ऑटोमेटिकली जो क्लोजिंग डबल क्वेश्चन है वो लिखा हुआ आ गया। अब इसमें आपने मैसेज लिख दिया आपने, हेलो हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, और आखिर में सेमी कॉलर। क्लियर? तो यहाँ पर भी देख लीजिए आप, प्रिंट जो है वो ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ रहा है, और ग्रीन कह लें या सियान कलर में कह दीजिए, और जो मैसेज लिखा हुआ आ रहा है वो जो है वो हेलो स्टूडेंट्स जो येलो कलर में लिखा हुआ आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे एक कलर से बिल्कुल पता चल रहा है कि कमांड्स का कलर कुछ और है, और जो डेटा है वो जो लिखना है उसका कलर जो है वो अलग कलर से मेंशन किया गया है, ताकि आप कोड लिखने में आसानी हो। अब इस फाइल को आप सेव कर चुके हैं, और अब आपने करना क्या है, इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। आप ब्राउज़र पे जाइए, ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सिंपल लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद उस फोल्डर का नाम जिसमें आपने फाइल सेव की है, THIR थर्ड प्रोग्राम, आप एंटर कीजिए। तो देखें क्या लिखा हुआ है, हेलो स्टूडेंट्स। क्लियर? तो अब ये आपकी मर्जी है कि आप सब लाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं, या ड्रीमवीवर यूज़ करते हैं, या नोटपैड यूज़ करते हैं। याद रखें नोटपैड पे बहुत सारी मुश्किलात आपको आएंगे, यानी आपको कोड इतना परफेक्ट लिखना आना चाहिए कि आप कम से कम मिस्टेक्स कर सकें, तो ठीक है। वरना अदरवाइज नोटपैड के अंदर ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि उसमें कोडिंग लिखते वक्त आपके पास क्या हो, मतलब वो एरर मेंशन कर सके, या आपके जो रूल्स और रेगुलेशन को जो PHP के हैं वो अवॉइड करें, तो उसको वो बता सके। तो बेहतर ये है कि ड्रीम वीवर एंड सबलाइम ये ऐसे के वेब डेवलपमेंट टूल्स हैं जिनके अंदर बड़े इजी तरीके से, अच्छे तरीके से जो है कोड लिखा जा सकता है या प्रोग्रामिंग की जा सकती है, और फिर उसके बाद वेब डेवलप करने वाली आसान हो जाता है। ना सिर्फ ये PHP को बल्कि अंडरस्टैंड करता है, बल्कि ये HTML है, PHP है, जावास्क्रिप्ट है, CSS है, उन तमाम के कोर्स को लिखने में आपको बड़ा हेल्प आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। क्लियर जनाब? तो बेसिकली आज हम इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो तकरीबन क्या हो गया, क्लोज हो चुका है। तकरीबन क्या, बल्कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अब आपने क्या करना ये है कि आपने सर मसूद की वेबसाइट पे जाना है, और जाने के बाद मैंने आपको साइट लास्ट टाइम विज़िट करवाई थी, उस के अंदर PHP प्रोग्रामिंग के टैग पे आप जाकर क्लिक करेंगे, और वहाँ जाके जो चैप्टर नंबर 1 है उसको आप स्टडी करेंगे। और उसके बाद उसके चैप्टर नंबर 1 के अंदर लास्ट के अंदर तमाम जो आपको एक्सरसाइज दी गई हैं वो आपने करनी है। अब आप इस काबिल हैं कि जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की वो अब आप कर सकते हैं। उनके तमाम जब आप उसको पढ़ेंगे और जो लेक्चर मैंने दिया है इसको आप समझेंगे, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसमें जो भी सवाल दिए गए वो आप कर सकते हैं। उनके जवाब आपको मेरे लेक्चर के अंदर, जो लेक्चर मैंने दिया है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, और उसके अलावा जो चैप्टर है उसको अगर आप स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, तो उसके अंदर भी आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। क्लियर? तो आज का जो लेक्चर है, क्लास है, आज को हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं दोबारा हाजिर होऊंगा, और चैप्टर नंबर 2 के साथ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और क्लास नंबर हमारी 4th होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।